तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ये भी एचटेट 2022 का ही क्वेश्चन है आपका। तो इसमें हमसे कह रहा है कि 60 किलो द्रव्यमान का एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर कमानीदार तुला पर खड़ा है। यदि लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरती है तो कमानीदार तुला का पाठ्यांक क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है अ पर्सन ऑफ अ मास 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ लिफ्ट। इफ द लिफ्ट फॉल फ्रीली डाउनवर्ड देन द रीडिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस विल बी इक्वल्स टू। अब आप मेरे से डायरेक्ट आंसर बोलेंगे तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर कर सकता हूँ 4 0। लेकिन अब हमको 4 आंसर नहीं करना है, हमको इसका कंसेप्ट भी समझना है कि इफेक्टिवली ऐसा हो क्या रहा है। तो इसमें हम क्या है कि थोड़ी सी 2-3 कंसेप्ट एग्जैक्टली समझेंगे कि जैसे ये एक लिफ्ट है, ठीक है। अब इस लिफ्ट में मैंने एक इंसान को यहाँ खड़ा किया, ठीक है, और अब इस इंसान पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्या क्या कंडीशन है, वो डिपेंड करेगा कि ये जो पूरी लिफ्ट है जो यहाँ पे बंधी हुई है वो मूविंग अपवर्ड है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है ना। तो जनरली जब भी कोई इंसान ऐसे खड़ा होता है, जब हम खुद सरफेस पे खड़े होते हैं तो हमारा वेट W इक्वल्स टू mg नीचे लग रहा होता है, लेकिन एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। वो बैलेंस हो जाता है तभी तो हम हर सरफेस पे चल पाते हैं, नहीं तो घुस जाएंगे। जहां वेट ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो उड़ना चालू हो जाएगा, ऊपर उठ जाएंगे। तो ये होती है रिएक्शन फोर्स, यानी कि हम इसको बोलते हैं कि नॉर्मल आपका जो एपरेंट वेट या एपरेंट फोर्स जो भी लग रहा होता है उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। अब हम अलग अलग केसेस लेते हैं, अलग अलग केस लेते हैं कि जैसे लेट्स एज्यूम कि लिफ्ट आपकी अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, अपवर्ड जैसे ऊपर जा रही है जिसका एक्सेलरेशन है a, ठीक। तो उस केस में जब ऊपर जा रही है तो mg आपका इधर हो गया, r आपका ऊपर है, तो जो ऊपर ऊपर वाले फोर्स हैं वो एक साथ हो जाएंगे, r और ma, ठीक है। लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, g, तो r में से हम माइनस mg कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एक जेनरिक इक्वेशन बन गई यहाँ। तो अपवर्ड जा रहा है तो r इक्वल्स टू हम क्या बोल देंगे, mg प्लस ma, और m अगर मैं कॉमन ले लूँ तो g प्लस a। तो जब भी लिफ्ट में हम लोग खड़े होकर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो आप देखते हो थोड़ा सा भारीपन आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक सिस्टम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो ये इंसान भी तो a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ना, तो एक वेट इंक्रीज जैसा फील होता है कि भारीपन हो गया, ठीक है ना। अब लिफ्ट अगर मेरी नीचे जा रही है, जैसे माना ये लिफ्ट अगर मेरी एक्सेलरेशन नीचे जा रही है तो वेट W यानी कि कैपिटल mg में से मैं r घटा दूंगा और इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये एक्सेलरेशन ma, ठीक है ना। दोनों नीचे नीचे वाले फोर्स ले लिया मैंने, mg इक्वल्स टू ma और उसमें से r घटा दिया क्योंकि r ऊपर की साइड लग रहा था। तो इफेक्टिवली मैं क्या लिखूंगा, mg माइनस ma इक्वल्स टू r, ठीक है ना। तो ये जो भी मेरा बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए जब हम नीचे जा रहे होते हैं तो हमको लगता है कि हमारा वेट थोड़ा सा कम हो गया, हल्कापन फील होता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही बाकी के जैसे अगर माना मेरी लिफ्ट रेस्ट में खड़ी है 0, तो मैं क्या बोल दूंगा, a इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 0, भाई एक्सेलरेशन 0 हो गया मेरा। तो उस केस में r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, r माइनस mg इक्वल्स टू 0। तो r इक्वल्स टू कितना हो गया, mg, जो कि मेरा क्या है, वेट है, जो हमारा फिजिक्स में हम लोग कहते हैं ना कि इंसान का वेट है, ठीक है नहीं। अब आप ये समझो कि लिफ्ट जो है फ्रीली फॉल हो रही है, फ्रीली क्या हो रहा है, नीचे जा रही है लिफ्ट। तो नीचे जाने वाली कंडीशन में हमने ये वाला किया था, ठीक है, नीचे वाला फोर्स सब एक जैसा किया था। तो नीचे वाले में हमने क्या लिखा था, mg इक्वल्स टू ma, नीचे जा रहा है क्योंकि r अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेट में से r को माइनस किया था यहाँ पे, ठीक है। अब अगर लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है तो a इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, g हो गया। जब a इक्वल्स टू g हो गया तो मैं यहाँ के लिखूंगा mg माइनस ma इक्वल्स टू r। तो r इक्वल्स टू mg माइनस mg, a की जगह मैंने g लिख दिया, तो इफेक्टिवली mg माइनस mg क्या हो गया 0। तो r इक्वल्स टू आंसर क्या आ गया मेरा 0। तो यहाँ पे इंसान को जो वेट फील होगा वो क्या होगा 0, क्योंकि जब एक्सेलरेशन 0 था तब mg फील हो रहा था, और हल्का कब हो रहा था, जब मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मेरा एक्सेलरेशन कम या ज़्यादा जो भी था, डी एक्सेलरेट जो भी हो रहा है वैल्यू, तो g माइनस ए नेगेटिव में वैल्यू आ गई थी तो हमको हल्का फील हो रहा था। तो ऐसे ही जैसे ही मैंने दोनों को इक्वल किया तो उसके इसमें माइनस 0 हो गया, तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे,
0। तो कंसेप्चुअली आप थोड़ा सा समझेंगे इस चीज़ को कि लाइक जब हम ऊपर जा रहे हैं तो लाइक आर और एक्सेलरेशन दोनों ऊपर चले गए, तो दोनों इक्वल लाइक दोनों के रेस्पेक्ट में, और ये नीचे आ गया तो आर माइनस एम जी इक्वल्स टू मेरा एम ए हो गया ऊपर जा रहे हैं जब। और जब नीचे जा रहे हैं तब आर इसमें से क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो एम जी में से आर माइनस होगा और इक्वल्स टू किसके होगा, एम ए, क्योंकि हम नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब कहीं मूव नहीं कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, मेरा वेट के बराबर हो गया। और जब फ्री फॉल कर रहे हैं जी इक्वल्स टू ए हो गया, तो उस केस में फिर मेरा वेट कितना फील होगा मुझे, 0। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझना था। बाकी इसका आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 4th। कोई डाउट हो तो आप पूछेगा। थैंक यू।